हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नए सर में। दोस्तों, जैसे कि बोर्ड की परीक्षा का जो है तैयारियां धुआंधार चल रही हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड एक प्रश्न जो है हम फिर से आज फिजिक्स में आपके लिए लेकर आए हैं। पहले वाले चैप्टर का है ये, फर्स्ट चैप्टर का प्रश्न है। किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए 2.5 गुणा 10⁻⁷ और क्यू बी 2.5 गुणा 10⁻⁷ कूलम क्रमशः दो बिंदुओं बिंदु ए जिसके निर्देशांक 0 0 और -15 सेंटीमीटर है तथा बिंदु बी जिसके निर्देशांक 0 0 और +15 सेंटीमीटर है पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ये निकालने हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न को बनाने के लिए हमने इस चित्र की मदद लेनी है। अब ऐसा आप लोगों ने देखा ही होगा, इसमें हमने एक्सिस को दिखाया है। ये वाला जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स है और ये जेड एक्स है। तो जो बिंदु है हमारे पास, बिंदु ए 0 0 0 0, मतलब वैसे जो निर्देशांक होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। किसी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो एक्स, वाई और जेड होते हैं। किसी 3 डायमेंशनल शेप में किसी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो एक्स ट्रॉमा वाई ट्रॉमा जेड होते हैं। तो इसमें इसने क्या दिए है कि एक्स और वाई 0 है, एक्स और वाई 0 है। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो जो वैद्युत द्विध्रुव लिया है, जिसकी बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव हमने जेड एक्स पे लिया है। जेड एक्स में 15 और 15, मतलब जेड एक्स के निर्देशांक हमें मालूम है, दिए हैं जो, इसलिए हमने जो वैद्युत द्विध्रुव है उसको जेड एक्स में लिया है। और जेड एक्स में उस वैद्युत द्विध्रुव के दो ध्रुव है, पहला ध्रुव ए है और दूसरा ध्रुव जो है वो बी है। अब जो ए वाला ध्रुव है दोस्तों, वहां पे जो आवेश है वो क्यू ए है। आवेश क्या है? क्यू ए, जिसका मान 2.5 गुणा 10⁻⁷ कूलम है, ये क्यू ए है। और जो बी बिंदु पर उपस्थित है उस आवेश का नाम है दोस्तों क्यू बी, और क्यू बी का मान है, क्यू बी जो है हमारे पास ये है -2.5 गुणा 10⁻⁷ कूलम। तो इन दो आवेशों से क्यू ए और क्यू बी, इन दो आवेशों से मिलकर के एक वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है। और हमें इस वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करने हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। सबसे पहले क्या करने हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी है। मतलब बिंदु बी तथा बिंदु ए, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। सबसे पहले हमें ये फाइंड करने हैं कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी। दोस्तों, इस मूल बिंदु से नीचे -15 है और इस मूल बिंदु से ऊपर इसकी जो दूरी है वो +15 है। तो सबसे पहले जो हमारे पास दूरी है जिसको हम 2a बोलते हैं, तो चूंकि दूरी जिसे 2a बोला जाता है, कहीं कहीं 2l भी बोलते हैं, तो वो बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर, ये वाला। ठीक है, ऊपर वाला तो प्लस है हमारे पास और नीचे वाला माइनस है, तो कुल जो दूरी हो जाएगी दोस्तों 15 ये है, और माइनस माइनस मिलके ये भी 15 हो जाएगा प्लस। तो दूरी जो है वो टोटली 30 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो दोस्तों दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। अब इसी दूरी यानी इसी 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 2a बराबर 30 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदले तो बट्टे में 100 का भाग लगाना पड़ेगा, 100 से भाग लगाएंगे तो जो 30 सेंटीमीटर था वो बन जाएगा 0.3 मीटर। तो प्यारे दोस्तों, जो 2a जो दूरी है b और a के बीच की, वो 2a, उस 2a का मान आया है 0.3 मीटर। तो सबसे पहले हमें दूरी निकालनी है। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो परिभाषा होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो चूंकि वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, और वो P बराबर होता है दोस्तों 2QL। 2QL अब हम A से प्रदर्शित कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 2QA ऐसे। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2A इंटू Q, 2A इंटू Q। 2 और A को एक साथ ले लिया, Q को अलग कर दिया, तो ये बनता है। अब डेफिनेशन क्या कहती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की? वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले किन्हीं दो आवेशों में से एक आवेश, हमारे पास एक आवेश QA है, दूसरा आवेश QB है, इन दो आवेशों में से एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को, दो आवेशों में से एक आवेश Q है और बीच की दूरी 2A है, इनके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप क्या करना है, 2A हमने निकाला हुआ है, 2A 0.3 है तो 0.3 आ जाएगा 2A। Q जो है इन दो आवेशों में से, चाहे ये वाला आवेश या फिर ये आवेश, कोई एक आवेश ले लेते हैं, तो आवेश हमने ले लिया है 3.5 गुणा 10 की घात ऋण 7 कूलम का। तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दो आवेशों में से एक आवेश, ये आवेश ले लिया मैंने यहाँ पे, और इनके बीच की जो दूरी है 2A वो 0.3 है, दोनों को गुणा कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 25 या 75 होता है, तो ये बन जाएगा 1 स्थान 2 स्थान 75, यानी 0.75 गुणा 10 की घात ऋण 7। इसको 1 स्थान आगे खिसका दे देते हैं तो 7.5 गुणा 10 की घात, इसमें 8 और जुड़ जाएगा, 10 की घात ऋण 8। आराम से समझना, जैसे ये और आगे खींचे तो यहाँ और बढ़ जाएगा, तो इतना जो है न्यूटन मीटर, इतने न्यूटन मीटर का हमारे पास आ जाएगा इस प्रश्न में जो मौजूद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो। पहली बात हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल दी है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि इस निकाय का कुल आवेश क्या होगा, निकाय का कुल आवेश, इस निकाय का कुल आवेश, जो निकाय का कुल आवेश है उसको हम Q से प्रदर्शित करेंगे, और Q बराबर हो जाएगा QA प्लस QB। QA और QB दोनों को जोड़ देंगे तो कुल आवेश मिल जाएगा हमें। अब QA जो है वो 2.5 गुणा 10 की घात ऋण 7 कूलम का है। QB जो है वो माइनस 2.5 गुणा 10 की घात ऋण 7 कूलम का है। तो जितना ही प्लस आवेश है उतना ही माइनस आवेश है, तो दोनों अगर मिलेंगे तो मिलकर के आंसर आ जाएगा 0। तो इस वैद्युत द्विध्रुव में जो नेट आवेश है, जो कुल आवेश है वो 0 कूलम का है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के बाद जब ये चित्र बनता है तब जाके इस प्रश्न का उत्तर हम आसानी से निकाल पाते हैं। और ऐसे ही ढेर सारे और प्रश्नों को सीखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।